हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू प्रोओकेड योर लाइफ टाइम मेंटर। और ये है करंट इलेक्ट्रिसिटी का थर्ड लेक्चर, जिसमें कि हम सीखेंगे किरचॉफ लॉज। किरचॉफ के हैं दो लॉ। पहला है हमारा जंक्शन लॉ और दूसरा आएगा लूप लॉ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जंक्शन लॉ से। इसको हम किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं। किरचॉफ जंक्शन लॉ को हम किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं। इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। सम ऑफ ऑल द करंट्स directed towards a point in a circuit is equal to the sum of all currents directed away from the point। यानी कि किसी भी सर्किट में कोई पॉइंट है। पॉइंट यानी कि जहाँ पे बहुत सारे ब्रांचेस मिल रही हों, इसी को हम पॉइंट को हम नोड भी कहते हैं। पॉइंट को क्या कहते हैं? हम नोड भी कहते हैं, लेकिन अभी हम इसको पॉइंट से ही रेफ़र करेंगे। तो क्या बोला कि सम ऑफ ऑल द करंट्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ पॉइंट इन अ सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल करंट्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉइंट। यानी कि एक पॉइंट पे जितना करंट आ रहा होगा उतना ही करंट जा रहा होगा, यानी कि उनका सम क्या होगा? इक्वल। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम इसको देखें तो एक पॉइंट है, जैसे कि ये वाला पॉइंट हमारे पास है। ठीक है, इस पर कुछ करंट आ रहा है, कुछ करंट जा रहा है। अब करंट कौन कौन सा आ रहा है ये देखो। जैसे कि हमारा I1 है, इसकी डायरेक्शन क्या है? टूवर्ड्स द पॉइंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? टूवर्ड्स द पॉइंट। ठीक है, I2 है, उसकी डायरेक्शन क्या है? टूवर्ड्स द पॉइंट। I3 की डायरेक्शन क्या है? अवे फ्रॉम द पॉइंट। पॉइंट से दूर जा रहा है ना I3, तो इसको क्या बोल दिया? अवे फ्रॉम द पॉइंट। और I4 भी अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो यानी कि जो भी करंट आ रहा है, यानी कि I1 प्लस I2, वो किसके बराबर होगा? जो भी करंट जा रहा है, यानी कि I3 प्लस I4। यानी कि अगर हम इसका एक स्टेटमेंट लिखना चाहें तो क्या हो सकता है? I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I3 प्लस I4। और ये किसके अकॉर्डिंग होगा? अकॉर्डिंग टू द सर्किट के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं? इक्वेशंस लिख सकते हैं। किससे? किरचॉफ करंट रूल या फिर किरचॉफ करंट लॉ से। ठीक है, और ये जो लॉ है वो बेसिकली किस पर बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इसी पे क्या बेस है हमारा? किरचॉफ फर्स्ट लॉ, यानी कि किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट लॉ है वो है लूप लॉ। लूप लॉ को हम क्या बोलते हैं? किरचॉफ वोल्टेज रूल भी कहते हैं। कि लूप लॉ को हम किरचॉफ वोल्टेज रूल भी कहते हैं। इसका स्टेटमेंट पढ़ ले। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस अलॉन्ग अ क्लोज लूप इज जीरो। एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस अलॉन्ग अ क्लोज लूप इज़ ज़ीरो। यानी कि कोई भी क्लोज लूप है उसके अलॉन्ग जितने भी पोटेंशियल बैरियर्स, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने वाले एलिमेंट्स होंगे, लाइक बैटरी हो सकती है, रेजिस्टेंस हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है। ऐसे ऐसे जितने भी इन सब के वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा होगा, उनका एल्जेब्रिक सम क्या होगा? ज़ीरो। उनका एल्जेब्रिक सम क्या होगा? ज़ीरो। ठीक है, अब इसका अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो हम इसको अप्लाई कैसे करते हैं? इसको अप्लाई करने के तरीका क्या है? लाइक सपोज एक सर्किट है हमारे पास ये, जिसके पास एक बैटरी है V1, एक रेजिस्टेंस R2, एक रेजिस्टेंस R1, एक रेजिस्टेंस R2, एक दूसरी बैटरी V2 और एक तीसरी बैटरी V3। अब इस पर हमें अप्लाई करना है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो इसमें हम क्या करते हैं? एक क्लोज लूप, जैसे कि ये हमारे पास क्या है? क्लोज लूप है। तो इसी में हम क्या करेंगे? किसी भी डायरेक्शन या फिर एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज, हम किसी भी डायरेक्शन पे मूव कर सकते हैं, वो हमारी मर्ज़ी है। ठीक है, अब सपोज़ हमने क्या मान लिया कि करंट जो है इस डायरेक्शन पे फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब इस पे हमें डिफरेंट साइंस देने पड़ते हैं। जैसे कि वोल्टेज के साइन तो हमें पता है कि अगर जो छोटा वाला पार्ट होता है उस पर होता है हमारा नेगेटिव साइन, और जो बड़ा वाला पार्ट होता है उस पर होता है पॉजिटिव साइन। इस पर भी अगर हम साइन की बात करें तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव। इस पर बात करें तो पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन जो रेजिस्टेंस का है, रेजिस्टेंस का साइन होगा अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल ड्रॉप। यानी कि रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल हमारा क्या होता है? ड्रॉप होता है, तो उसके अकॉर्डिंग साइन लगेगा। जैसे कि अगर हमारा करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप इस साइड है, तो साइन क्या हो जाएगा? यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। यानी कि ये क्या बता रहा है कि इससे इस डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, और पोटेंशियल ड्रॉप कौन कर रहा है? रेजिस्टेंस। तो यानी कि अगर हमें साइन देना हो, साइन कन्वेंशन की बात करें तो जिस साइड को हमारा करंट होता है, जिस साइड को हमारा करंट फ्लो होता है,
उस साइड को हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को साइन देते हैं माइनस एंड प्लस, ठीक है। अब सपोज इस लूप के लिए, ये जो हमारा लूप है इसको हम सपोज एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट साइन लिख देते हैं, माइनस प्लस, इस पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप हमने प्लस माइनस की तरीके से लेंगे, इसमें प्लस माइनस, इसमें भी, इसमें क्या हुआ प्लस से माइनस, इसमें प्लस से माइनस। अब जो हम वो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, किरचॉफ इक्वेशन, ठीक है, वो कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द साइन, जो हमारा बाद वाला साइन होगा, ठीक है, जो हमारा बाद वाला साइन होगा उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे उसका पोटेंशियल लिखेंगे। अब जैसे कि इसका बाद वाला साइन क्या है, पॉजिटिव, तो V1 को क्या लिख देंगे, पॉजिटिव, यानी कि प्लस V1, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ रहा है वो कैसा है, प्लस से माइनस, इसका साइन कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि बाद में क्या आ रहा है अपना नेगेटिव साइन, और इसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, I इंटू R1, क्योंकि V इज इक्वल्स टू IR1 होता है ना, तो इसी के अकॉर्डिंग इसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, माइनस का IR1। माइनस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, यानी कि प्लस से माइनस में गया, ठीक है। सिमिलरली इस वोल्टेज के लिए देखें तो इसका साइन प्लस से माइनस ऐसा है, तो इसका बाद वाला क्या है, माइनस, इसको भी हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव में। इस रेजिस्टेंस के लिए देखें तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, यानी कि प्लस से माइनस, तो इसका भी साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो इसी के लिए क्या लिख सकते हैं हम, IR2। इस वाले इसके लिए देखें तो माइनस प्लस, यानी कि बाद वाला क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये भी हमारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव में, और ये क्या आ गई हमारी किरचॉफ इक्वेशन। तो ऐसे हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ को भी के अनुसार इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। और ये किस पर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, यानी कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसके बेस पर हमारा कौन सा लॉ है, किरचॉफ का सेकंड लॉ, यानी कि किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, ठीक है। अब नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इस किरचॉफ लॉस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करते हैं देखा जाए, फाइंड द करंट थ्रू ईच ब्रांच, यानी कि हमें सारे ब्रांच करंट निकालने हैं। सपोज यहाँ पर करंट हमारा जा रहा है I1, इस ब्रांच पे जा रहा है I2 एंड इस ब्रांच पे जा रहा है I3, तो कैसे कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास किरचॉफ के दो लॉ हैं, हमें दोनों लॉ अप्लाई करके करंट निकालना है, I1, I2 एंड I3, ठीक है। तो किरचॉफ लॉ, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, अगर हम सॉल्यूशन की तरफ जाएँ, अगर हम सॉल्यूशन देखें तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, यानी कि KCL, यानी कि किरचॉफ करंट लॉ या फिर किरचॉफ करंट रूल, ये क्या कहता है, करंट इनकमिंग इज इक्वल टू करंट आउटगोइंग थ्रू अ पॉइंट। इस समय अगर हम इस पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो इस पे करंट कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, I1 आ रहा है, तो I1 किसके बराबर होगा, जितना करंट जा रहा है, इससे कितना करंट जा रहा है, I2 प्लस I3। तो पहली इक्वेशन हमारी हो गई, I1 इज इक्वल्स टू I2 प्लस I3। सेकेंड इक्वेशन हमारी आएगी लूप लॉ से, और थर्ड भी इक्वेशन हमारी आएगी लूप लॉ से, क्योंकि हमारे पास दो लूप हैं, इस क्वेश्चन पे हमारे पास दो लूप हैं, तो हमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ से दो इक्वेशन मिल सकती हैं। हमारे पास जितने भी इंडिपेंडेंट लूप होंगे, उतनी ही हम इक्वेशन बना सकते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ से, ठीक है, उतनी हम क्या बना सकते हैं, इक्वेशन। हमारे पास इसमें दो इंडिपेंडेंट लूप हैं, ठीक है, तो इससे हम कितनी इक्वेशन बना सकते हैं, दो। तो पहली इक्वेशन के लिए हम पहले लूप को अगर हम क्लॉकवाइज देखें, इस समय अगर हम क्लॉकवाइज देखें तो अगर हम सबसे पहले साइन की बात करें तो साइन कैसा हो जाएगा, माइनस से प्लस, क्योंकि हमने लेट करा है करंट इस साइड को है, और वोल्टेज का छोटा वाला क्या बोलते हैं, माइनस, और बड़ा वाला प्लस, तो यानी कि माइनस से प्लस, लूप हमारा इस साइड को है। रेजिस्टेंस में क्या हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, किस साइड को हो रहा है, इस साइड को पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, इस साइड को पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो रेजिस्टेंस पे साइन कैसा आएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। सिमिलरली इस वाले रेजिस्टेंस पे कैसा साइन आएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम फर्स्ट इक्वेशन यानी कि सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट तो हमारी किरचॉफ करंट रूल्स आ गई थी, सेकंड इक्वेशन देखें तो क्या हो जाएगा, थ्री में हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि लूप है हमारा क्लॉकवाइज, ठीक है, 3 में आ जाएगा पॉजिटिव, फिर 6 में आ जाएगा नेगेटिव, क्यों, क्योंकि इसका साइन क्या था, प्लस माइनस, और बाद वाला लेते हैं तो माइनस, यानी कि -6 I1 क्यों, क्योंकि करंट फ्लो कितना हो रहा था, I1, ठीक है। और I2 यानी कि 2 ओम रेजिस्टर से कितना करंट जा रहा है, I2, यानी कि उसका रेजिस्टेंस कितना जाएगा, 2I2, और इसका माइनस का क्यों लिया, क्योंकि पोटेंशियल क्या हो रहा है, ड्रॉप, प्लस से माइनस, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन भी आ गई। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन के लिए यहाँ भी अगर हम क्लॉकवाइज चलाएं, यहाँ से स्टार्ट करते हुए ऐसे करते हुए
यहीं पे एंड में, ठीक है। सो इस बार हमारा जो साइन होगा कैसा होगा, करंट हमारा जा रहा है नीचे को, है ना। तो पॉजिटिव से नेगेटिव पोटेंशियल ड्रॉप इस साइड में, यानी कि I2 में 2 ओम रेजिस्टर में करंट कैसा जा रहा है, ये भी नीचे को जा रहा है। तो यहाँ पे भी साइन क्या हो जाएगा, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ठीक है। यानी कि दोनों के दोनों में साइन सिमिलर है, प्लस माइनस। अब हम क्या चलेंगे, क्लॉकवाइज। तो 4 ओम रेजिस्टर वाले पे कौन सा साइन आएगा, माइनस वाला, यानी कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, -4I3। इसी को हमने क्या लिखा है यहाँ पे, -4I3। और 2 ओम वाले पे बाद वाला साइन कौन सा है, पॉजिटिव, यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे, +2I2 = 0। ये हमारी आ गई 3 इक्वेशन 2 लॉ से। कौन कौन से लॉ हैं, KCL एंड KVL, ओके। 3 इक्वेशन आ गई, 3 अननोन है, I1 I2 I3। सो 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, साइमल्टेनियस इक्वेशन से हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और जब सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद आंसर क्या आएगा, I1 = 9/22 एम्पियर, I2 = 3/11 एम्पियर, I3 = 3/22 एम्पियर। सो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, किरचॉफ लॉज। आज के लेक्चर में हमने किरचॉफ लॉ सीखा। होप